Hello बच्चों, 9th class mathematics. Today we are going to discuss exercise 2.2. So first question here is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at first में x equal to 0 पे, then second x equals to minus 1 पे, third x equals to 2 पे. हमें इस बहुपद की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है ना. हमारे पास 3 वैल्यू दी हुई है नीचे. पहले हमने इस पॉलिनोमियल में x की जगह 0 रखना है. x की जगह हम कितना भरेंगे, 0 भरेंगे तो देखते हैं कितना इसका मान आएगा. ओके, तो आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए. x इसमें 0 पुट करेंगे. देखिए कैसे पुट करेंगे. 5, अब 5 के साथ x मल्टीप्लाई में तो अब 0 होगा. ब्रैकेट में आपने पुट करना है या तो मल्टीप्लाई लगाना है. -4 0x स्क्वायर, ओके, प्लस 3 है लास्ट में. देखो 5 इंटू 0, 5 गुणा 0 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 4 गुणा 0 भी 0 ही. तो बचा कितना, सिर्फ प्लस 3 बचा, बाकी चीज़ें होगी 0 ही. तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 3, तो बचा कितना, सिर्फ 3. तो फर्स्ट पे इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 3. अब सेकंड पे हमें इसी की वैल्यू चेक करनी है. सेकंड पे आप पुट करना हमने -1 है ना. आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और वहाँ से नोट कर लेना है पहले. अब हम करेंगे एट x इक्वल्स टू -1. अब देखो -1 रखो, x की जगह -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 है ना. ओके, तो 5 गुणा -1, 5 गुणा -1, 4 गुणा, पहले हम 1 का स्क्वायर पहले खोल लेते हैं. देखो कितना बनेगा. 5 इंटू -1 -5, क्योंकि 5 गुणा -1 -5 होगा. अब दूसरा देखिए आप, -4 है, अंदर पहले 1 का स्क्वायर है. स्क्वायर माइनस वाले का हो चाहे प्लस वाले का हो, वो हमेशा प्लस में ही रहता है. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो -1, सो -4 इंटू 1 कितना होगा. पहले चलो इधर 1 बन जाएगा ना, फिर 4 इंटू 1 -4 ही रहेगा. अगले स्टेप में करते हैं इसको. -5 -4 प्लस 3. ठीक है, 4 इंटू 1 4 हो गया. देखो माइनस का 9, माइनस माइनस ऐड हो गया, प्लस 3 कितना बचा, -6. आपका आंसर आ गया. ओके, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने अब 2 पुट करना है. 2 पुट करके देखना कितना आएगा, है ना. तो 2 पुट करके जो आएगा आपका, वो आपका वैल्यू आ जाएगी उस पर. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स. अब फर्स्ट दिया है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. अब हमने क्या करना है, पहले y की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर 1 करनी है पुट, फिर 2 करनी है पुट. बिल्कुल सिमिलरली बारी बारी से इन पॉलिनोमियल्स में. ओके, तो पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. देखो पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है ना. ये हमने ले लिया. पहले हमें P0 फाइंड करना है. P तो y कितना पुट करना है, 0. अब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1. ओके, तो ये कितना बन गया, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 0 ही, तो सिर्फ 1 बच गया. फिर हमने आगे P1 फाइंड करना है. तो P1 अब पुट करिए. देखो y की जगह 1 पुट कर रहे हैं ना, तो होगा 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1. तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 -1 प्लस 1. तो 1 माइनस 1 हो गया 0 प्लस 1, 1 ही बच गया. ओके, बिल्कुल सिमिलरली अब P2 कीजिए. 2 पुट करेंगे तो देखो y2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं. 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1. 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 माइनस 2 प्लस 1. देखो इजी है. 4 माइनस 2 कितना, 2, 2 प्लस 1 3. तो कितना आ जाएगा आंसर में, 3 आ जाएगा. ठीक है, इधर आप
3 लिख लीजिए। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ चुका है। बिल्कुल सिमिलरली हम सेकंड करेंगे। पी टी है, अब टी की जगह 0 पुट करना है ना, और इसको लिख लेता हूँ मैं 2 + t 2t² - t³। 2 + t प्लस आगे क्या है, आगे है +2t² - t³। 2t² - t³। ओके, पहले t 0 पुट करते हैं। देखो t की जगह 0 पुट करना है, 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब पुट कर दिया। तो देखो कहाँ कहाँ 0 हो गया, जहाँ जहाँ तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही वहाँ तो 0 ही हो गया। तो 2 का 2 पहले बच गया, फिर 0 है, 2 × 0 0 हो गया, है ना। 2 ब्रैकेट में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आगे वाली सारी चीज़ें 0 हो गई। तो इसी तरह से अब 1 पुट करते हैं। देखो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर - 1 का क्यूब। देखो कितना बना, 2 + 1 हो गया 3, फिर +2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, फिर 2 × 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 × 1 कितना हो गया 2, इसको लिखता हूँ मैं 2 - 1 का क्यूब 1 है ना। 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 है ना, तो 1 ही आएगा। तो कितना बचा, ये 4 आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सिमिलरली अब आपने 2 पुट करना है ना। 2 पुट करके देखना फिर कितना आएगा। चलो 2 वाला मैं बता ही देता हूँ आपको, 2 पुट करके। इसको हम थोड़ा इधर से बैक कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इधर ही हो जाए ना। ये आपने नोट कर लेना पहले। ओके, सो हियर वी डू पुट 2, तो 2 + 2, ये भी 2 है ना, 2 + 2 + 2 × 2 स्क्वायर - 2 क्यूब। देखो कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, है ना, प्लस 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर बाहर है 2 मल्टीप्लाई में, तो इस तरह से हो गया ये। देखो 2 और अंदर हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया इधर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 8 - 2 का क्यूब। 2 का क्यूब देखो कितना होता है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे ऐसे ही, तो वो होता है किसी भी चीज़ का क्यूब, उसी चीज़ को उतनी बार गुना करके उसका क्यूब आ जाएगा। तो ये आएगा 8 है ना, 2 × 2 4, 4 × 2 8, सो 8, तो 8 + 8 - ये हो गया 0, तो बचा कितना सिर्फ 4, so 4 is the आंसर। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी। आपको जो वैल्यूज़ दी है आपने वही पुट करनी है और देखना है कितना आएगा आपका आंसर। ओके, सो ये पार्ट आप बिल्कुल कर लोगे आराम से, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे थर्ड पार्ट आप इजीली कर लोगे, फोर्थ पार्ट भी आप इजीली कर लोगे। एक्स की जगह आपने पुट करना है इधर पहले 0, तो 0 पुट करोगे देखो -1 आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ उसका। देखो फोर्थ पार्ट ये है, P0 पुट करोगे तो P0 = क्या आ जाएगा 0 - 1 × 0 + 1, 0 - 1 -1 ही रहेगा,
और ये भी +1 ही रहेगा। तो +1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। तो इसका आंसर आएगा -1। फिर आप 1 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर आंसर कितना आएगा, 0। कैसे, देखो P1 पुट करोगे तो 1 - 1 ये हो गया 0, और 1 + 1 हो गया 2। इस साइड हो गया 0, उस साइड हो गया 2। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, 0 × 2 कितना हो गया, 0, है ना। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो 2 पुट करके आप देख लेना कितना आएगा, है ना। ओके, सो दिस इज हाउ you will do these questions. Now come to question number 3rd. Okay, question number 3rd देखिए क्या है। Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. बोलते हैं कि ये ज़ीरोज़ हैं जो इंडिकेट किए हुए हैं, इनके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। देखो ज़ीरोज़ कब होंगे, जब ये पुट करने पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। देखो 3rd क्वेश्चन करते हैं। Px इज इक्वल टू, मैं 3rd क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd, Px इज इक्वल टू 3x + 1। हमें बोला है x यहाँ पे दे के रखा है कितना, 1/3 माइनस में, -1/3 दे के रखा है, ठीक है। तो अब 1/3 हम पुट करते हैं, देखिए तो P -1/3 देखते हैं 0 के बराबर आएगा या नहीं। x की जगह पुट करेंगे 3, तो ब्रैकेट में आपने पुट करना है ऐसे ना, 1/3 आगे है +1 +1। तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना अंदर, तो 3 से 3 हो गया कैंसिल। या आप पहले अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो 3 × -1 होगा -3, और डिवाइड में 3 फिर प्लस, तो ये कट के तो बचेगा -1 ही, चाहे आप ऐसे काटो चाहे इस तरह से काटो। तो -1 + 1 हो गया 0। अगर तो आपकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तब ये 0 होगा, अगर 0 नहीं आती है तो ये इसका 0 नहीं होगा। तो इस केस में हमारी वैल्यू 0 आ चुकी है, सो इट इज़ the zero of this polynomial. Okay, so this is the zero of this polynomial। ठीक है, तो इस केस में हम लिखेंगे यस। ओके, सॉल्व करके फिर लिखेंगे हम यस। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, हमने कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज दी हुई है वही पुट करनी है। ओके, लेट्स डू द अदर वन। px minus pi, px minus pi, x इक्वल्स टू दिया है 4/5। ओके, करिए इसको। px इक्वल्स टू 5 minus pi, x इक्वल्स टू बोला है 4/5। पुट करिए x को 4/5 इज इक्वल टू पाई 5 माइनस, अब देखो पाई दिया है x और उधर दिया है 5x दिया है ना x। मैं तभी तुम्हें बोल रहा हूँ कि x कहाँ पुट करें हम, ये दिया x, तो 5 x की जगह क्या पुट करेंगे 4/5 n माइनस पाई। ओके, 5 से 5 कैंसिल विच इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। तो देखिए 0 नहीं आया इस केस में, तो दिस इज नॉट द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो 4/5 इज नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ दिस ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस केस में हम लिखेंगे नो, क्योंकि हमारा आंसर 0 नहीं आया है। नेक्स्ट,
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। देखो पी एक्स इज इक्वल टू दिए के रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ पे एक्स दिया है 1 और माइनस 1। देखो पहले पुट करेंगे 1, तो x की जगह 1 भरो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ये तो है ना। अब देखते हैं माइनस 1 है या नहीं। माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो मैंने कहा आपको कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, ठीक है। तो इसका माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 रहेगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्क्वायर क्यों प्लस में होता है माइनस वालों का? क्योंकि माइनस वाली चीज़ें दो, स्क्वायर का मतलब है कि वही चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो आपका आंसर प्लस 1 में आ जाता है, ठीक है। माइनस की चीज़ें जब दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये भी ज़ीरो आ गया, तो मतलब ये दोनों ही इसके ज़ीरोज़ हैं, तो इसका आंसर हम यस लिखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। ओके, तो इसी तरह से आपने इसके आगे के पार्ट करने हैं। देखिए आगे क्या है, आगे माइनस 1 और 2 है, बिल्कुल इजी है आपके लिए, है ना। इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी पार्ट है, ये बिल्कुल इजी है। एक्स स्क्वायर 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, सीधे ही। और जो पी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो सारे ही इजी हैं। देखो ये भी इजी है, ठीक है। ये 7th वाला मैं कर देता हूँ, अनरूट वाला, है ना। ओके, अनरूट वाला मैं कर देता हूँ। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। ओके, 7th पार्ट में करता हूँ। देखो पी एक्स इज इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर -1 -1, और x दिया है हमें माइनस में 1 बाय अंडरूट 3, माइनस में 1 बाय अंडरूट 3, और दिया है 2 बाय अंडरूट 3। ओके, पहले वाला पहला पुट कीजिए, 3 इंटू, पहले हम माइनस में अंडरूट 3 पुट करते हैं, स्क्वायर -1। देखो स्क्वायर जब खुलेगा अंदर वाले का, तो ये हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, अंडरूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडरूट कैंसिल हो जाते हैं आपस में, स्क्वायर और अंडरूट कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा 3 माइनस 1, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इसका 0 है, जो वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली वैल्यू जो x इज इक्वल टू दिस दिया है, ये इसका इस ऊपर वाला पॉलिनोमियल का एक 0 है, शून्यांक है। तो इसमें आप हाँ लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर अंडरूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं इस तरह से, देखो ये है ना, क्योंकि जो अंडरूट की वैल्यू है वो होती है 1/2, और ऊपर 2 पावर में है, तो 2 और 2 आपस में कट जाते हैं। ओके, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, देखिए अब 2 अंडरूट भरिए, 2/√3 पुट करेंगे, है ना, -1 करेंगे, तो देखो अब कितना हो जाएगा, स्क्वायर साथ में है 3, तो ठीक है, 2 का भी स्क्वायर होगा ऊपर, और √3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, -1, 3 आर कैंसिल, 4 -1 बचेगा, विच इज इक्वल टू 3। तो इसका जो 0 नहीं आया है, तो ये इसका रूट नहीं है, ये इसका 0 नहीं है, ये हम लिखेंगे कि दिस इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो पहले वाला है, दूसरे वाला नहीं है।
ओके, तो इस तरह से आप लास्ट वाला भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक्स की जगह आपने m/l पुट करना है, तो फिर देखते हैं 0 आएगा या नहीं आएगा। ओके, उस तरह से लास्ट हाफ है वो भी इसी तरह से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। ज़ीरो फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, ज़ीरो फाइंड आउट करना है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। P4 का फर्स्ट देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना। ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल टू -5, x इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट में आया इतना। दूसरे में देखो, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे और x इक्वल्स टू आ जाएगा 5, है ना। माइनस वाली चीज़ इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाती है और प्लस वाली माइनस हो जाती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया होगा पहले से। तो इसका आ गया 5, ये आप नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके। ओके, थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू करेंगे 0 और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 और x इक्वल्स टू आ जाएगा -5/2। ये आ गया इस तरह से, बिल्कुल इजी। फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3 आ गया आंसर, है ना। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और फिफ्थ में x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, देखिए कैसे। अब 3x है तो 3x को 0 के बराबर करेंगे, x इक्वल्स टू आ जाएगा 0/3, सो x इक्वल्स टू 0। सेवंथ में देखिए क्या करेंगे, ax दिया हुआ है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है पहले ही, इट मीन्स x इक्वल टू 0 होगा फिर, है ना। a इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि a 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। therefore x इक्वल्स टू 0, बिल्कुल फिफ्थ की तरह है ये। ओके, ये सिक्स था हमारा। अब सेवेंथ, नाउ मूव टू सेवेंथ। cx प्लस d इक्वल्स टू 0, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल कहा है पहले से ही। सो x इक्वल्स टू हो गया -d को उस साइड ले गए, एंड x इज इक्वल टू -d/c, क्योंकि c जो है डिवीज़न में है, इसलिए जो है पहले ही ये इंडिकेट किया होता है कि जो c है 0 नहीं है, है ना। अगर ये 0 हो जाता तो फिर हमारा आंसर जो है इनफिनाइट आ जाएगा। ओके, तो ये इनके रूट्स आ गए, देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल आसान है। तो ये एक्सरसाइज आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट्स रहते हैं, कहीं से आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स और मैसेज ज़रूर कीजिए।